चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है क्रिया को पढ़ने वाले हैं, यानी वर्ब कि वर्ब क्या होता है, वर्ब के कितने प्रकार होते हैं और अन्य चीज़ों को। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि क्रिया क्या होती है। क्रिया क्या होता है, देखो दोस्तों, क्रिया को अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं और क्रिया की परिभाषा क्या है। वह शब्द जो किसी काम को होने या स्थिति को बताता है उसको हम क्रिया कहते हैं। यानी क्रिया जो है वो किसी काम के होने को या स्थिति को बताता है, उसी को क्रिया कहते हैं। कोई काम करना या होना, ये जो होता है क्रिया में होता है। अब जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखिएगा, जैसे राम खाना खा रहा है, तो राम क्या कर रहा है, राम जो है खाना खाने की क्रिया कर रहा है। राम दौड़ रहा है, तो राम क्रिया क्या कर रहा है, काम क्या कर रहा है, दौड़ने का काम कर रहा है। राम खेल रहा है, तो राम क्रिया क्या कर रहा है, काम क्या कर रहा है, राम दौड़ने का काम कर रहा है। राम सो रहा है, तो राम क्या कर रहा है, राम जो है सोने का काम कर रहा है। तो वर्ब जो होता है किसी क्रिया की बात करता है, कि यानी वर्ब वो बताता है, वर्ब शब्द है जो बताता है कि कोई काम कोई क्या कर रहा है। यानी वर्ब ये बताता है कोई क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या किया, क्या है। ठीक है, ये चीज़ें बताता है। आप एग्जाम्पल अंग्रेजी को देखिएगा तो आपको जो है इसे समझ में आएगा। जैसे उदाहरण तौर पे यदि आप देखें, जैसे वर्ब का मतलब, जैसे ही रन फास्ट, तो वह तेज दौड़ता है। तो क्रिया क्या है, दौड़ने का है। सी इज हैप्पी, वो खुश है। तो इसमें क्रिया क्या हो गया, इज क्या, एक स्थिति है, यानी खुश की स्थिति में है वो, यानी वो खुश है। तो है क्या, एक स्थिति है। ठीक है, वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। तो खेलना क्या हुआ, एक क्रिया हुआ। तो ठीक है, आर प्लेइंग खेलना एक क्रिया हो गया। फिर उसके बाद आ रहा है द बॉय स्लीप, यानी लड़के सोए हैं। तो क्रिया क्या है, सोने की है। इस बात को याद रखिएगा। तो क्रिया में इन्हीं चीज़ों को देखा जाता है। तो वर्ब के 3 प्रकार होते हैं। टाइप ऑफ वर्ब की अगर बात करें तो इसके 3 प्रकार। पहला होता है एक्शन वर्ब, जिसको कार्यवाचक क्रिया कहता है। अब ये कार्यवाचक क्रिया क्या होती है, ये क्रिया बताती है कोई काम वास्तविक रूप से हो रहा है, जैसे खाना, दौड़ना, हंसना, खेलना, कूदना, नाचना, रोना, पीटना, नहाना आदि जो वास्तविक काम है ये बताता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखिएगा, राम इट्स एन एप्पल, राम आम खा रहा है। तो इट्स मतलब वो खा रहा है, क्रिया कर रहा है। सी राइट्स और लेटर, वो पत्र लिख रही है। सी मतलब कौन, वो है, और वो कौन, लड़की है, यानी वो पत्र लिख रही है। तो क्रिया क्या हो रहा है, लिखने का हो रहा है। द जंप ऑन द बेड, दे मीन्स वे जो है वे बिस्तर पर कूदे। क्रिया क्या किए, कूदने का एक तरीके से काम किए। तो यहाँ पर जो क्रिया हो रही है उनको हम वास्तविक क्रिया एक तरह से कहेंगे। चाहे खाना हो गया, चाहे दौड़ना हो गया, चाहे आपका जो हंसना हो गया, इस तरह की चीज़ें क्या आपकी वास्तविक क्रिया के रूप में आएंगे। अब आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया कहते हैं। यह मुख्य क्रिया की मदद करता है, खुद से पूरा मतलब नहीं देता है, लेकिन दूसरी क्रिया के साथ मिलकर वाक्य को पूरा करता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखिएगा, समान हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, हैज है, हैव है, विल है, सेल है। यानी ये सारे आपकी क्रिया हैं, जो ये सारे आपके हेल्पिंग वर्ब हैं, जो क्रिया के साथ मिलकर उसको एक बेहतर अर्थ देंगे, इसका काम करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, सी इज अ सिंगिंग, वो गाना गा रही है। तो गाना गा रही है, गाना गा रही है। तो इस तरह से इज इसमें हो गया। वी आर डांसिंग, हम खेल रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, डांसिंग, सॉरी, हम नाच रहे हैं। तो नाच रहे हैं, और आर का मतलब क्या है, यानी नाच रहे हैं। तो एक क्रिया है का मतलब वो स्थिति को बता दे रहा है कि वो अभी वर्तमान समय में कर रहे हैं। ही वाज अ प्लेइंग क्रिकेट, ही मीन वो वाज मीन्स था या थे, प्लेइंग मीन्स खेल रहे थे, क्रिकेट मीन्स क्रिकेट, तो वो क्रिकेट खेल रहे थे। तो वाज का एक तरह से हेल्पिंग वर्ब, वाज जो है एक हेल्पिंग वर्ब है जो वर्ब के साथ लगता है। तो ये बहुत सारे कुछ आपके हेल्पिंग वर्ब है, जो आप जब टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको इसको सिखाया जाएगा। तो चाहे आपका आपका जो है हो गया, गाना हो गया, नाचना हो गया, यानी सिंग हो गया, डांस हो गया, फिर क्रिकेट खेलना हो गया, ये सारे क्या हो गए आपके क्रिया हो गए, वर्ब होगा, और वर्ब के साथ इनका उस अनुसार टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगता है। या आगे चल के जब टेंस पढ़ेंगे तो टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग बताया जाएगा, कब इज का प्रयोग करते हैं, कब एम का प्रयोग करते हैं, कब आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है बिगिन वर्ब, अवस्थावाचक क्रिया आती है। अवस्थावाचक क्रिया ये वर्ब होना या किसी की स्थिति को बताता है, यानी वर्ब का होना
या किसी स्थिति को दर्शाता है, यानी ये किसी क्रिया का होना यानी किसी काम के होने या स्थिति को दर्शाता है। कोई काम नहीं दिख इसमें कोई काम नहीं दिखता, लेकिन क्रिया का होना बस ये बताता है कि कौन क्या है, यानी ये बताता है कि कौन क्या है। जैसे राम क्या डॉक्टर है, राम क्या इंजीनियर है, राम क्या चोर है, इस तरह की चीज़ें बताता है। जैसे इस एम आर का इसमें प्रयोग समान रूप से होता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखिएगा, आई एम स्टूडेंट, तो मैं क्या हूँ, एक स्टूडेंट। तो इसमें एम एक तरह से आ जा रहा है, आई एम स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। सी इज अ स्मार्ट, वो स्मार्ट है, तो वो क्या स्मार्ट है, तो वर्तमान समय में वो है, था नहीं। जैसे दे आर अ फ्रेंड, उसके कई सारे वे दोस्त हैं, तो वे क्या हैं, अभी दोस्त हैं, तो अभी वर्तमान समय में क्या दोस्त हैं। इसमें आपका जैसे क्रिया हो गया, और यहाँ पर एक तरह से बिगिन क्रिया हो गया, शुरुआती में आपका आ जा रहा है अवस्थावाचक क्रिया हो गया, जो उस अवस्था को बताता है कि अगर ये दोस्त हैं तो क्या हैं कि थे, वो स्मार्ट है कि था कि रहेगा, वो स्टूडेंट है कि रहेगा। तो स्थिति को बताता है कि आपकी स्थिति क्या है। तो उम्मीद करूंगा चीज़ें आपको समझ में आ गई। यदि समझ में होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।